हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की यू वर्सेस देम रीडिंग है। नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के कैसे रहेंगे, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, आप लोगों की लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या हो सकता है। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी उस दिन से अगले 7 दिन के लिए ये वीडियो होगी, ये एनर्जीज़ होंगी। इसके अलावा इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सबके लिए ये रीडिंग ओपन है एंड रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, कांटेक्ट नहीं है, सेपरेशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है, सब लोगों के लिए ये रीडिंग बिल्कुल ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं और आज हम डिफरेंट ये करेंगे कि डेक के ऊपर जो 6 कार्ड्स होंगे वो आपके लिए, और जो डेक के नीचे 6 कार्ड्स होंगे वो आपके पर्सन की एनर्जी के लिए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए और डेक के नीचे के 6 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी के लिए होंगे। ओके, सो आपकी एनर्जी सबसे पहले हम देखते हैं। फर्स्ट वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो आपको पता है कि कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस होते हैं रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन के लिए वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, the Hierophant, Strength, and then we have 7 of Wands. सो ये यिन एंड यांग सिंबल किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी को। ये इन्फिनिटी का सिंबल भी होता है। सो मे बी आप लोगों को इससे कुछ लगाव हो, मे बी आप में से किसी के पास पेंडेंट हो यिन एंड यांग का, मे बी किसी ने टैटू बनवाया हुआ हो। इसके अलावा लायन है, लायन आपको पसंद हो या पिक्चर्स लगाते हो आप या आपके पर्सन, यस, ये कुछ चीज़ें मुझे नज़र आई। सो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी एनर्जी क्या रहेगी? एक तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। स्पिरिट की तरफ से ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप पे वर्कलोड ज़्यादा है या आप टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा रेस्ट करना है। कुछ लोगों की आई फील कि नींद पूरी नहीं हो रही है, सो आपने नींद पूरी लेनी है। कम से कम 7 to 8 आवर्स की नींद आपको लेनी चाहिए है। सो आपके लिए रेस्ट ज़रूर आपको करने को कहा जा रहा है स्पिरिट की तरफ से, क्योंकि आई फील कि आप बहुत विद इन जा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं अपने जहन में, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं। आपको सक्सेस चाहिए, आप हारना नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन में, आप जीतना चाहते हैं, आपको सक्सेस चाहिए है इस कनेक्शन में, और आपके दिमाग में एक मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप कैलकुलेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आई फील कि आपने अपने पर्सन का बहुत इंतज़ार किया है और आप चाहते हैं कि अब ये प्रोसेस ज़रा तेज़ हो जाए, जल्दी होना चाहिए। आई फील कि आप अब चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी अनफोल्ड हों। सो आपको ये कहा जा रहा है बी पेशेंट, रिलैक्स,
अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें। आई ऑल्सो फील कि आप अपने पर्सन को पीस ऑफ़र करना चाहते हैं या आप उन्हें बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं, इनिशिएट करना चाह रहे हैं। मे बी आप सोच रहे हैं उनसे कांटेक्ट करने का, कांटेक्ट लेस है या नो कांटेक्ट है कुछ लोगों का, बट अगर कांटेक्ट है भी तो आई फील कि आप बार बार इनिशिएट करते हैं या करने का सोच रहे हैं। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने इनिशिएट नहीं करना है, जस्ट स्लो डाउन। सक्सेस की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के कनेक्शन में, बट आपने फोर्स नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप फोर्स करेंगे आप रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। सोच सोच कर, परेशानी ले लेकर आप इस कनेक्शन की बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। एक लैक की एनर्जी भी पैदा हो रही है और इस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन स्लो हो सकती है। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहें, फोकस फौरी तौर पर अभी से अपने ऊपर शिफ्ट कर लें। कैसे आपने शिफ्ट करना है? अपने आप को मसरूफ़ करें, अपने आप को बिज़ी करें किसी काम में। अगर आप घर में रहती हैं, कबर्ड्स ठीक करने लग जाएं, सारे कपड़े कबर्ड में से निकालें, सबको प्रेस करने लग जाएं अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं है। सो किसी भी तरह अपने आप को बिज़ी करें किसी और चीज़ में, अपनी सारी एनर्जी अपने पर्सन से हटा लीजिए, आपसे ये कहा जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको भूल जाएं, बट कभी कभार हम प्रैक्टिकली किसी को अप्रोच नहीं कर रहे होते, बट एनर्जेटिकली हम एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहे होते हैं। एनर्जेटिकली एक लैक की एनर्जी हम यूनिवर्स में भेज रहे हैं। सो वो हमने अवॉइड करना है। उस लैक की एनर्जी में हमने नहीं रहना है, हमने हैप्पी रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है। सो स्पिरिट का ख़ास तौर पर नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपके लिए ये मैसेज आ रहा है द व्यूअर कि आपको सक्सेस भी मिलेगी इसमें, लेकिन आपने पेशेंट रहना है, फोर्स नहीं करना है, स्टे इन योर पावर। और जो आप सोच रहे हैं कि मुझे इनिशिएट कर लेना चाहिए, वो ये ना समझें कि मैं भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, चले ना जाएं ज़िंदगी से। क्योंकि देखिए, जो आपकी तकदीर में है, जो आपके मुकद्दर में लिख दिया गया है, जो डेस्टिनी में है आपकी, चाहे आप उससे दूर भी भाग जाएंगे, चाहे आप ख़ुद भी उससे छुप जाएं, वो फिर भी आपके सामने आ जाएगा। उसके लिए आपको ये नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इतना ऑब्सेसिवली सोचना नहीं पड़ेगा, राइट। सो ये आप अपने जहन में रखें कि अगर ये आपकी डेस्टिनी में है कनेक्शन, तो ये घूम फिर कर आपके पास आएगा ही आएगा। सो आपने परेशान नहीं होना। सक्सेस बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस हैं, क्योंकि आप देखें कि कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ऑल्सो आई फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपसे ये कहा जा रहा है कि वो जो आपकी क्रिएटिव साइड है उसको आप एक्सप्लोर करें। आप जो भी क्रिएटिविटी करते हैं, मे बी आप सिंगिंग करते हैं, मे बी आप पेंटिंग करते हैं, कपड़े सीते हैं, कपड़े डिज़ाइन करते हैं। सो क्रिएटिविटी में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। सो जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उस पर आपने फोकस करना है। आपको काफ़ी रिलैक्सेशन होगी, आपको अच्छा फील होगा अपने बारे में। जो भी आपके अंदर टैलेंट है उस पर आप लोग काम कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वाओ, आप देखिए कि हमारे पास अबंडेंस का कार्ड आया है आपके लिए, एंड रिकवरी। तो यहाँ मुझे जैसे शुरुआत में फ़ील हुआ था आप लोगों के लिए कि कोई बीमार हो सकता है। सो आपने, अगर आप बीमार हैं तो आप रिकवर कर जाएंगे, बट आई फील कि अगर आपको कोई लॉस हुआ है या इमोशनल लॉस हुआ है इस कनेक्शन में, आप सैड फील कर रहे हैं या अचानक से लो फील करने लग जाते हैं, सब कुछ रिकवर हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अबंडेंस आ रही है, बट स्लो डाउन आपसे ये कहा जा रहा है। सो कुछ और ऑरिकल्स, ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। सो वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, एंड देन वी हैव chemistry. There's a strong magnetic attraction here, and positive thinking and faith will bring you romance. So yes, ये 2 चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। जितना पॉजिटिव रहेंगे आप, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, अपने आप को बिज़ी रखेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट करेंगे इस कनेक्शन को, कम्युनिकेशन को, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आएगा। और ये मत भूलिए कि केमिस्ट्री अभी भी है, प्यार अभी भी है इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ एक बहुत पावरफुल कार्ड है, और आपके पर्सन की तरफ 9 ऑफ कप्स भी हैं। सो काफ़ी डीप और क्लोज़ आप लोगों का बॉन्ड है और बहुत ज़्यादा मज़बूत है। सो लेट्स सी कि व्हेन इट कम्स टू एक्शन इन नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है एक्शन को लेकर। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो जिन चीज़ों के आपको आंसर्स चाहिए, कंक्लूजन्स पर फौरी तौर पर तो ना आप आएँ, फौरी तौर पर अगर आपको कंक्लूजन्स चाहिए हैं तो आपको मिल भी जाएंगे, यू नो,
बट वेट कीजिए, आपकी रीच में है आंसर्स, आपको मिल जाएंगे। आई फील कि इससे ज़्यादा ये आंसर आ रहा है कि आपने कुछ नहीं करना है, आपकी तरफ आपके आंसर्स खुद आएंगे। आपने बस रिलैक्स करना है, अपनी एनर्जी पर फोकस करना है, स्टे इन योर पावर, ग्राउंड करने की कोशिश करें अपने आप को और अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट करें। और परेशान मत हो, अगर आपको क्लोजर चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, किसी कंक्लूजन पर आना चाहते हैं, उसके लिए आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप गुस्से में हैं तो गुस्से में आपने कोई फ़ैसला नहीं लेना, किसी कंक्लूजन पर नहीं आना। अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं तो आपने किसी के साथ कोई वादा नहीं करना है। सो ये काफ़ी वाइज वर्ड्स हैं और ये बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं अक्सर अपने बड़ों से। सो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। बट बहुत अच्छी एनर्जी है। आई ऑल्सो फील के नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको अच्छा भी फील होगा, एनर्जेटिक भी फील होगा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको लो फील होगा, बट आप उससे रिकवर कर जाएंगे अगर आप फोकस करेंगे अपने ऊपर। सो अब आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। आपके पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं एंड ऑल्सो आई फील कि शायद कोई डिसीजन था जो वो बहुत अरसे से लेना चाह रहे थे और ले नहीं पा रहे थे। कन्फ्यूजन थी, क्रॉस रोड्स पर थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ये डिसीजन कैसे लेना है। फाइनली वो ये डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे। एंड ऑल्सो आई फील के विद द 9 ऑफ कप्स आप डेफिनेटली उनकी ड्रीम कम ट्रू हैं, विश कम ट्रू हैं, विश फुलफिलमेंट हैं। आप डेफिनेटली उन्हें फुलफ़िल करते हैं, आपके साथ वो बहुत हैप्पी फील करते हैं। यू मेक देम एब्सोल्युटली हैप्पी और वो ये बात फील कर रहे हैं। ऑल्सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। आप देखिए कि हमारे पास द हेरोफेंट है, स्ट्रेंथ है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है। वो गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन पर। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डीप बॉन्ड वो आपके साथ फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। उनको फील होगा कि वो फिर से स्ट्रेंथन हो गए हैं। वो अपनी करेज गैदर करेंगे कि वो फ़ाइट कर सकें इस कनेक्शन के लिए। वो फ़ाइट करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो आई फील कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो आपसे कमिट करना चाहते हैं, बिकॉज़ द हेरोफेंट एक कमिटमेंट का कार्ड है और ये बहुत स्पिरिचुअल कार्ड भी है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मे बी उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है या उनके कोई गुरु हैं। मे बी वो अपने फादर से बहुत कुछ सीख रहे हैं, वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में वो गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके साथ बहुत डीप कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं, नेक्स्ट 7 डेज़ में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो आपके साथ कमिट करेंगे, कमिट करने का सोच रहे हैं। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें थोड़ा सा टाइम और दें, आप थोड़ा सा उनका वेट और करें, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ऑप्टिमिस्टिक हैं बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर, बहुत होपफुल हैं। वो चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट करें इस कनेक्शन को। दे हैव दिस पावर, दे हैव ऑल द पावर, यू नो। आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है आई फील। एंड आई ऑल्सो फील के वो आखिर तक फ़ाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए और वो फील कर रहे हैं ये सारी चीज़ें नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए। और राइट, एक कार्ड नीचे गिर गया है, प्लीज़ बेयर विद मी। सो ये 2 कार्ड्स नीचे गिरे थे, वी हैव एनलाइटनमेंट एंड फॉरगिवनेस। वाओ, सो ये बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। एक तो जो भी वो गाइडेंस सीख कर रहे हैं, मे बी वो लिटरली, जैसे मैंने कहा कि उनके कोई गुरु हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं या अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हैं, बट उनका कोई फ्रेंड ऐसा है जो उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में गाइड कर रहा है, जो मे बी उनको डीपर इश्यूज़ पर उनके साथ कन्वर्सेशंस कर रहा है, जो उनको समझा रहा है कि देखो अगर तुमसे गलती हुई है तो तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आई फील कि कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों के फेवर में है इस सारी सिचुएशन में और आपके पर्सन को समझा रहा है कि देखो ये तुमने गलती की है और तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। सो आई ऑल्सो फील कि शायद ये भी पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट 7 डेज़ में कि अगर आपके पर्सन ने आपको कुछ हार्श कहा, कुछ आपके साथ लड़ाई की या जो भी था, वो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। सो ये एक ब्रेक थ्रू आप लोगों के कनेक्शन में नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है। ये तो बहुत सारे आ गए। 2 more cards spirit, एक कार्ड आ गया। 1 more card, ओके। सो वी हैव पैशन, येस, बहुत पैशन है आपके लिए, बहुत प्यार भी है, बिकॉज द स्ट्रेंथ कार्ड 9 of cups एंड देन वी हैव फ्लर्ट। सो येस, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ये
लाइट हार्टेड एनर्जी, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशन और एक मैग्नेटिक ड्रॉ आपकी तरफ फील करेंगे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट 7 डेज़ में उन्हें अट्रैक्शन फ़ील होगी आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशन फील होगा, इंटीमेट होना चाहेंगे, ऑल्सो आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं। लेट्स सी व्हेन इट कम्स टू एक्शन, क्या वो कोई एक्शन लेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। बट आई ऑल्सो फील विद द फॉरगिवनेस कि उन्हें दुख है अपने एक्शंस का, अपने वर्ड्स का, एंड विद द एनलाइटनमेंट उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में कि जो भी उन्होंने किया है वो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। सो येस, आई फील कि उनके दिल में अगर कोई हार्श बातें थी या कुछ था आपको लेकर, कुछ हार्श फीलिंग्स, वो उन्हें रिलीज़ कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में आप पर शाउट तक अगर उन्होंने किया तो वो रियलाइज़ करेंगे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो सारा गुस्सा उनका रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। सो आपके पर्सन एक कूल एंड काम स्टेट ऑफ माइंड में आने वाले हैं, और एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आने वाले हैं कि जहाँ पर वो सोच सकते हैं बैठकर आराम से, ठंडे दिल से, कि उनसे क्या गलती हुई और उनको अब क्या स्टेप लेना चाहिए है। सो आई फील कि मोस्ट प्रॉबेबली जो स्टेप वो नेक्स्ट 7 डेज़ में ले सकते हैं वो अपॉलॉजी है। कुछ लोगों की तरफ अपॉलॉजी आ रही है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब हम देख लेते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। सो वी हैव द एम्प्रेस, और इस एम्प्रेस से मुझे क्या फ़ील हो रहा है, आपके पर्सन आपको एज इन एम्प्रेस ही देखते हैं लिटरली। चाहे आप मेल भी हैं, वो समझते हैं कि आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं, वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। ये जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ये जो पैशन है, फायर है आपके लिए, ये बार बार उन्हें आपकी तरफ खींच कर ले आता है। चाहे वो जितना भी लड़ें आपसे, जितनी भी नाराज़गी हो जाए, दूर चले जाएं, बट ये जो पैशन है और आपकी खूबसूरती बार बार उन्हें आपका दीवाना बनाती है। सो बार बार वो आपकी तरफ वापस आते हैं। बट ये सिर्फ आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं, यानी आपकी लुक्स नहीं है, बट आपका दिल भी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। दे एब्सोल्युटली सी यू एज एन अमेजिंग पर्सन, दे लव यू। वो ये भी देखते हैं कि आप एक फैमिली मटेरियल हैं, और आप इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छे हैं, यानी आप काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आप फीमेल भी हैं तो आई फील आप में से कुछ लड़कियां जो हैं वो जॉब भी करती होंगी। सो दे सी यू एज समवन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्टेबल एंड वेरी सिक्योर। आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड है। और ये मैसेज आपके लिए किस तरह से आ रहा है कि आप अपनी वर्थ पहचानते हैं। अगर आप अपनी वर्थ पहचानते नहीं हैं तो आप अपनी वर्थ को पहचान लीजिए कि आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, एंड यू स्टे इन योर पावर। आपसे ये कहा जा रहा है ग्राउंड योर सेल्फ। ये जो आपकी एनर्जी है, जो आप हैं, द एम्प्रेस, आपने अपनी इसी पावर में रहना है। सेंटर ढूंढें, अपना बैलेंस ढूंढें, और फिर आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होते हैं। सो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। विद द एम्प्रेस आई ऑल्सो फील कि आप दोनों एक दूसरे को मैरिज मटेरियल के तौर पे देखते हैं। आप दोनों एक दूसरे में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख रहे हैं। ये एनर्जी बहुत सॉलिड है द एम्प्रेस की। अगर ओवरऑल एनर्जी को देखा जाए, सिर्फ एनर्जी पर बात की जाए अगर, तो आप दोनों एक दूसरे में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख रहे हैं। आप दोनों देख रहे हैं कि आप एक दूसरे के साथ बहुत कंपैटिबल हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप दोनों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट 7 डेज़ में आई फील कि आप लोगों की तरफ अपॉलॉजी आ रही है। ऑरिकल्स भी देख लेते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा अगर मैसेज स्पिरिट की तरफ से आए वो क्या हो सकता है। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। सो आई थिंक कि हमें ये सारे ले लेने चाहिए। वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, देन वी हैव रिट्रीट, रिलीजियस फैक्टर्स एंड ट्रू लव। वाओ। सो येस, जैसे मैंने कहा कि आप दोनों एक दूसरे में पोटेंशियल देख रहे हैं। दिस इज़ ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप दोनों ये बात जानते हैं कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम कनेक्शन है, ये बहुत डिफरेंट है। आप दोनों रिट्रीट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, आप दोनों एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आप इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, और आपके पर्सन भी। और इसीलिए उनकी तरफ ये कार्ड आया है, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड।
आई फील कि आपके पर्सन और आप दोनों ही ख़ुद को हील कर रहे हैं, और जो गुस्सा आप दोनों के अंदर था एक दूसरे को लेकर, जो भी आप दोनों के दरमियान हुआ, वो आप दोनों रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं, और एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट के लिए आप दोनों ही तैयार हैं म्यूचुअली। ऑल्सो शायद आपका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, और ये शायद आपके लिए कोई रेड फ्लैग है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मे बी फैमिलीज़ की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है। बट विद दिस रिलीजियस फैक्टर्स कार्ड मुझे ये भी फील हो रहा है अगेन कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, और आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सो नेक्स्ट 7 डेज़ आप बहुत उनके साथ कनेक्टेड फील करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ओवरवेलमिंग इमोशंस आपको फ़ील हों, और जब अचानक से आपको रोना आ जाए, अचानक से आप बहुत हैप्पी हो जाएं, अचानक से आपका डांस करने का दिल करे, या अचानक से आपका दिल करे कोई कुछ ओल्ड सॉन्ग्स सुनने का, ये इंस्पायर्ड एक्शंस हैं जो अचानक से आपके दिल में आते हैं। सो उन सॉन्ग्स के जब लिरिक्स आप सुने तो आप रेजोनेट करें अपने पर्सन से, कनेक्ट करें उनसे। कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी आपके साथ नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपको एक इंटीमेसी भी फील होगी अपने पर्सन के साथ, आपको लगेगा कि वो आपके पास हैं, वो आपको छूना चाह रहे हैं। इस तरह की एक इंटीमेसी भी आप लोगों को डीपर लेवल पर, सोल लेवल पर फील होगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपको लगेगा कि वो आपके पास हैं, आपको लगेगा कि वो आपको हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं, उनका गुस्सा ठंडा हो गया है। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली लग रहा है कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, वो आपको कॉल करेंगे या टेक्स्ट करेंगे और अपोलोजाइज़ करेंगे राइट अवे। बट फॉर अदर्स ऑफ़ यू आई फील, जो लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंट हैं इस कनेक्शन को लेकर, उनके लिए आई फील कि आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे और एक दूसरे को फील कर रहे होंगे, और सिंक्रोनिसिटीज़ आप लोगों को बहुत नज़र आएंगी। इसके अलावा नंबर्स नज़र आएंगे आपको, 111, 222, 333, 444, 555, 1111, इस तरह के नंबर्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा शायद ऑलरेडी भी नज़र आ रहे हैं। सो आपके पर्सन स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट साइन। आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है। सो नेक्स्ट 7 डेज़ बहुत ज़बरदस्त हैं आपके पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और इस कनेक्शन को समझने के लिए, और जो उनसे गलतियाँ हुई उन्हें रियलाइज़ करने के लिए। सो ये एक ब्रेक थ्रू डेफिनेटली हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।